क्या आपके ऊपर या परिवार के किसी सदस्य के ऊपर तंत्र बाधा, भूत प्रेत, पिशाच, जिन, चुड़ैल आदि का साया तो नहीं है? अगर है तो यह वीडियो आपके लिए है। मित्रों, कभी कभी जीवन में ऐसी स्थिति आ जाती है जब जादू टोना, ऊपरी बाधा, के कराए, चौराहे लग जाना आदि की दिक्कतें आती हैं और जीवन कष्टदायी हो जाता है। कभी कभी शत्रु पक्ष के द्वारा तंत्र का प्रयोग करके आपका काम धंधा बंधवा दिया जाता है, आपके रोजगार आदि में गिरावट शुरू कर दी जाती है। ऐसी स्थिति में कारोबार बंद करने की भी स्थिति बन जाती है। इसके अलावा शरीर पर ऊपरी साय का प्रभाव होने से शारीरिक कष्ट, बीमार होना, दवाई आदि खाने पर भी ठीक न होना, मानसिक संतुलन ठीक न रहना और पागलपन जैसी समस्याएं होने लगती हैं। तरक्की रुक जाती है, घर परिवार में कलेश रहने लगता है, कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि जन्म कुंडली में किन किन ग्रह स्थिति से, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, उनके ऊपर ऊपरी साय का प्रभाव कैसे होता है और ऊपरी प्रभाव का असर जीवन में छोटा होगा या बड़ा प्रभाव होगा, और अगर आप ऊपरी प्रभाव के शिकंजे में हैं तो उसका निवारण क्या है, उसके उपाय क्या है, यह सब आप इस वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे। नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आपका। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रतीक कुमार और आज बात करेंगे आपके जीवन में ऊपरी साय का प्रभाव कैसे होता है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक कर्क लगन की कुंडली बनी हुई है। अब पहले इसी कुंडली से जानेंगे कि शरीर पर ऊपरी प्रभाव होता कैसे है। ऊपरी हवा अर्थात नेगेटिव ऊर्जा के जो कारक ग्रह हैं वे है शनि, मंगल और राहु। लेकिन मुख्य रूप से जो ऊपरी बाधा के कारक ग्रह हैं वे है राहु, और राहु जैसे कि आप जानते हैं एक अदृश्य ग्रह है और ऊपरी हवाएं वे भी अदृश्य ही हैं। जिस तरह राहु अदृश्य होने के बाद भी जन्म कुंडली में आपके जीवन में अपनी उपस्थिति का एहसास कराता है, इसी तरह नेगेटिव ऊर्जा भी अदृश्य होने के बाद भी अपनी पावर का, अपनी उपस्थिति का एहसास कराते हैं। और ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक कहा जाता है। कुंडली के चंद्रमा से ही पता चलता है कि आपका मन कितना निर्मल है या कठोर है या कमजोर है, और नेगेटिव ऊर्जा सबसे पहले आपके मन पर ही अपना कब्जा जमाती है जिससे उसकी इच्छा अनुसार आप कार्य कर सकें। अगर आपका मन कमजोर है तो नेगेटिव ऊर्जा बहुत जल्द आपको अपने नियंत्रण में ले लेगी, लेकिन आपका मन कठोर है, साहसी है, तब आसानी से ऊपरी बाधा आप पर नियंत्रण नहीं कर पाएगी। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का मन ज्यादा कोमल होता है, भावुक होता है, इसलिए नेगेटिव ऊर्जा स्त्रियों पर जल्दी अपना अधिकार जमा लेती है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जहां 4 नंबर लिखा है, यह लगन है। लगन ही आपका शरीर है, आपकी पर्सनैलिटी है। अब देखिए, लगन स्वामी चंद्रमा को कुंडली में हमने बिठाया दूसरे भाव में, 7वें भाव में, 8वें भाव में, 10वें भाव में और 12वें भाव में। शनि जब चंद्रमा के साथ हो या अपनी तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि से चंद्रमा को देख रहा हो, तब यह विष योग बन जाता है, अर्थात जीवन में जहर घोलने का कार्य करता है, क्योंकि शनि चंद्रमा का दुश्मन है। और इस कुंडली में मारक भाव 7वें और 8वें भाव के स्वामी भी हैं। शनि एक पाप ग्रह है और ऊपरी बाधा के कारक भी हैं। राहु भी चंद्रमा के साथ या अपनी 5वीं दृष्टि से या अपनी 7वीं दृष्टि से या 9वीं दृष्टि से चंद्रमा को देख ले या देख रहा हो, तब ज्योतिष में से ग्रहण योग कहा जाता है, जो मन की सुख शांति, जीवन की सुख शांति में उथल पुथल करने के लिए यह योग काफी है। लगन का स्वामी चंद्रमा अगर दूसरे भाव में हो राहु के साथ, और शनि भी 8वें भाव में बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से चंद्रमा को देख ले, तो लगन के स्वामी चंद्रमा से राहु का ग्रहण योग और शनि की दृष्टि से विष योग बन जाएगा, अर्थात भयंकर और पावरफुल किसी बड़ी ऊपरी बाधा जैसे जिन, चुड़ैल या पिशाच से जातक या जाति का पीड़ित रहेंगे, जिसका आसानी से निदान संभव न होगा। दूसरी स्थिति में राहु लगन में हो, चंद्रमा 7वें में हो, तब भी यही स्थिति होगी, लेकिन यह स्थिति कम प्रभावपूर्ण होगी, क्योंकि यहाँ शनि की दृष्टि चंद्रमा पर नहीं है।
चंद्रमा अगर 8वें भाव में हो, शनि के साथ हो, और अब चंद्रमा 8वें भाव में वैसे भी कमजोर ही होते हैं, ऊपर से शनि के साथ हैं, दूसरे राहु की भी दृष्टि चंद्रमा पर है। यह स्थिति अगर किसी की भी कुंडली में हो तो बहुत घातक स्थिति होती है। अगर इस स्थिति में किसी शुभ ग्रह, बृहस्पति, शुक्र ग्रह आदि का सहयोग या दृष्टि चंद्रमा पर न हो, तब ऊपरी बाधा से मुक्ति मिलना असंभव है। इस योग के बारे में कहा जाता है कि किसी शत्रु पक्ष के द्वारा जातक या जातिका पर किसी तांत्रिक के द्वारा तंत्र का प्रयोग कर दिया जाता है। जब शनि या राहु के साथ जब भी चंद्रमा की दशा महादशा आएगी, तब जीवन को बचाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर देवगुरु बृहस्पति कुंडली में कहीं भी बैठकर चंद्रमा को देख लें, तब आशा की किरण मिल जाती है। अर्थात कोई ना कोई गुरु, कोई ना कोई आध्यात्मिक गुरु ऐसा जरूर मिल जाता है जब जातक या जाति का तंत्र मंत्र से, ऊपरी पावर से बाहर आ जाते हैं और जीवन बच जाता है। जब भी इसी करक लगन में बृहस्पति की दशा महादशा शुरू होगी, तब तुरंत देवगुरु बृहस्पति ऊपरी बाधा से मुक्ति दिला देंगे। अब चंद्रमा अगर 10वें भाव में हो या 12वें भाव में, तब भी यह स्थिति बनेगी। लेकिन देवगुरु बृहस्पति कहीं भी बैठकर अपनी 5वीं या 7वीं या 9वीं दृष्टि से चंद्रमा को देखेंगे तो व्यक्ति ऊपरी बाधा से मुक्त हो जाएगा। बृहस्पति 5वें भाव में बैठेंगे या 9वें भाव में बैठेंगे, तब लगन को भी सुरक्षित कर देंगे। बृहस्पति अगर लगन या लग्नेश, लगन के स्वामी चंद्रमा को देखें तो ऊपरी बाधा की स्थिति कमजोर कर देंगे, और जातक हो या जाति का अपनी दशा महादशा में बृहस्पति इस दोष से अवश्य ही बाहर निकाल देंगे, क्योंकि बृहस्पति चंद्रमा के मित्र हैं। और जब चंद्रमा को बृहस्पति देख लेते हैं तो गज केसरी योग का निर्माण होता है, जो एक सुंदर योग कहा जाता है। अब एक अन्य उदाहरण से देखते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक कन्या लगन की कुंडली बनी हुई है। लगन का स्वामी बुध 3रे भाव में है। लगन और लग्नेश पर राहु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है और 5वीं दृष्टि बुध पर अर्थात लगन के स्वामी पर है। और जैसे कि आपको पहले ही बताया कि लगन व्यक्ति खुद होता है, तो ऊपरी बाधा के कारक राहु की दृष्टि लगन और लग्नेश पर है और 9वीं दृष्टि चंद्रमा पर है। अर्थात चंद्रमा अर्थात मन पर ऊपरी बाधा का प्रभाव रहेगा। 6ठे भाव स्वामी शनि भी लगन को देख रहे हैं और 8वें भाव स्वामी मंगल भी लगन को 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं। और अभी आपको पता है कि शनि मंगल राहु ऊपरी बाधा के कारक हैं, और वैसे भी कन्या लगन में शनि मंगल 6ठे और 8वें भाव के स्वामी हैं। फलस्वरूप चंद्रमा, शनि, मंगल या राहु की दशा महादशा में जब बुध की दशा चलेगी, जातक हो या जाति का ऊपरी बाधा के शिकंजे में आ ही जाएंगे। और जब तक ऊपरी बाधा से मुक्ति नहीं मिलेगी, जब तक बुध, शुक्र या बृहस्पति किसी एक की भी दशा महादशा शुरू न हो। इस कुंडली में एक बात और नोट करें, शनि मंगल राहु विवाह के घर में है और 7वां भाव मैरिड लाइफ का होता है, पति पत्नी का होता है। अर्थात पति पत्नी दोनों पर ही ऊपरी बाधा, नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव रहेगा। दूसरी और महत्वपूर्ण बात, कभी कभी ऐसा होता है कि लगन कुंडली का 1-2 ग्रह चलित कुंडली में बदल जाता है। जैसे माना कि मंगल लगन कुंडली में 7वें भाव में है, लेकिन चलित कुंडली में मंगल 8वें भाव में आपको लिखा दिखाई दे। या माना कि चंद्रमा कर्क राशि में दिखाई दे रहा है, लेकिन चलित कुंडली में चंद्रमा सिंह राशि में दिखाई दे, तब ऐसी स्थिति में काफ़ी हद तक ऐसी स्थिति काफ़ी कंट्रोल में आ जाएगी। अर्थात एक ग्रह चंद्रमा पहले राहु की दृष्टि से पीड़ित था, लेकिन चलित कुंडली में राहु की दृष्टि से चंद्रमा मुक्त है। तब इस स्थिति में नेगेटिव ऊर्जा से बाहर आने का कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा, क्योंकि चंद्रमा राहु की दृष्टि से आजाद है चलित कुंडली में। तो चलिए ऊपरी बाधा से मुक्ति के उपाय आपको बता देता हूँ, आप इसे नोट कर सकते हैं। आपको लेना है 200 ग्राम गूगल, 20 ग्राम कपूर, 40 ग्राम काचली, छोटी हरी इलायची 20 ग्राम, सेंधा नमक 10 ग्राम, जावित्री 20 ग्राम, जायफल 10 ग्राम,
और 10 ग्राम पीली सरसों और थोड़ी सी कपूर। सबको कूट पीस कर शीशी में भर लें और फिर सूर्यास्त के बाद गाय का उपला जलाकर थोड़ी सी सामग्री उस पर डाल दें और फिर उसका धुआं अपने मकान के प्रत्येक कमरे में घुमाएं। ऐसा आप हफ्ते में 2 बार शनिवार और मंगलवार को करें। यह उपाय नेगेटिव ऊर्जा को घर से बाहर जाने को मजबूर कर देगा। कम से कम 8 हफ्ते यह उपाय करें, नकारात्मक ऊर्जा निष्क्रिय हो जाएगी। आप चाहें तो दूसरा उपाय भी प्रयोग कर सकते हैं और दूसरा उपाय है पीपल के पेड़ की 4 डंडी 4 इंची की आपको लेनी है। एक पीपल की डंडी तोड़ें और 4-4 इंची की 4 डंडी आप बना लें। ऐसे ही आपको बरगद के पेड़ की भी 4 डंडी 4 इंच की लेनी है। इसके बाद आक के पौधे की भी 4 डंडी 4 इंच की आपको लेनी है। अब आपके पास 12 डंडी 4-4 इंच की हो गई हैं। इसके बाद आपको करना क्या है, 2 इंची की कील या 2.5 इंची की कील लें और 3-3 कील एक-एक डंडी में आपको ठोक देनी है। इस तरह से ठोकेंगे कील आपको दिखाई न दे। फिर एक लाल रंग का कपड़ा लें और उस पर एक त्रिशूल रखें, चाहे त्रिशूल चाहे लोहे का हो चाहे पीतल का हो। उसके बाद एक चांदी का नाग नागिन का जोड़ा भी आपको रखना है, 3 कोड़ी भी रखनी है। ये सभी चीज़ें कपड़े में बांध लें। फिर चित्रा नक्षत्र या धनिष्ठा नक्षत्र में अपने मकान के चारों कोने में इसको पोटली जो आपने बना रखी है इसको घुमा दें। आपको इस प्रकार घुमाना है, दक्षिण से शुरू करके वापस दक्षिण दिशा में आपको आना है और फिर घर से बाहर जाकर 1 फुट या 2 फुट का खड्डा खोदकर इस भाव से खड्डे में रख दें कि सभी प्रकार की ऊपरी बाधा, किया कराया, तंत्र मंत्र, बाधा, भूत प्रेत, पिशाच, जिन जिन्नात जो भी हैं वे घर से दूर चले जाएं, नष्ट हो जाएं और हमेशा के लिए आपको उनसे मुक्ति मिल जाए। और यह उपाय करते समय अपने इष्ट का ध्यान जरूर करें, जिस भी देवी देवताओं को आप मानते हो। यह उपाय करते समय आते जाते किसी भी व्यक्ति से बात न करें। घर वापस आकर हाथ मुंह धो लें या स्नान कर लें। इसके अलावा भी एक उपाय और आप कर सकते हैं, 21 दिन लगातार दुर्गा चालीसा का पाठ करें और एक माला प्रतिदिन निर्वाण मंत्र की ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, यह मंत्र 108 बार आपको रोजाना बोलना है और 21 दिन लगातार आपको यह मंत्र जप करना है। 21 दिन के बाद आप 7 कन्याओं को भोजन कराएं और देवी से अब ऊपरी बाधा से मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। निश्चित रूप से नेगेटिव ऊर्जा आपका साथ छोड़ देगी। तो मित्रों, ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे इस चैनल पर कोई भी वीडियो पोस्ट हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं मित्रों फिर किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय माता दी।